औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह के हजूर दुआ को हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ आज का जो हमारा कंटेंट है वो है वावडा के हवाले से। जिस गांव में हम खड़े हैं इसका नाम है चक नंबर 116, घुले बाजवे चक नंबर 116। तो मैं आप तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूं यहाँ पे ये तकरीबन आज से 3 दिन पहले इलाका का कहना है कि 3 दिन पहले जो इस गांव का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जल गया या कुछ भी, कोई भी फॉल्ट आप लगा लें, और ये 3 दिन पहले जल गया। और ये 3 दिन तक इस गांव के लोग क़यामत भरी गर्मी में, के शिद्दत की गर्मी में जनाब इन्होंने गुजारा किया कि यहाँ तक कि जिस गर्मी में गुजारा होना मुश्किल होता है उस गर्मी में इन लोगों ने गुजारा किया, शिद्दत की। और मज़ीद अहले इलाका से जानते हैं कि आप जिस करब से गुज़रे उसकी ज़रा तकलीफ़, जिसकी कहानी है सुनते हैं उन्हीं लोगों की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमें पता चला है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से कि इस गांव की 3 दिन तक लाइट बंद रही है और यहाँ के लोग जो हैं वो शिद्दत की गर्मी से बड़ी तकलीफ़ से गुज़रे हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस रुकीए जनाब अल्लाह के लोग बड़ी मुश्किल नाल गुजारा किया लोगों ने जी। लोगों के घरों के जिहड़ा सी पानी मुक गया, छोटे छोटे बच्चे जिहड़े लोगों के बिलकते रहे ने 3 दिन तक जो है जिहड़ा वो लोग बाहर जाके लोग दरख्तां थले जिहड़ा वो ना गुजारा किया। तो जिहड़े ने मर्द हजरात जिहड़े ने वो बाहर जा सकते हैं तो लेडीज जिहड़ियां ने उन्होंने बड़ा मुश्किल दे नाल गुजारा किया। तो वावडा ने ये मतलब जिहड़ा वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला 3 दिन तक, जिहड़ा वो लोग बिल्कुल वावडा की तरफों अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? वावडा इस सूरत ते की चाह रही सी? वावडा ये सूरत ते हुण इस गल दा ते वावडा नहीं पता ना कि वो चाहती है। वो कहते हैं ना भाईजान, बात यह है कि वावडा वालों ने 3 दिन तक इसलिए जलीलो ख्वार किया कि उन्हें चाहिए थी मोहब्बत, और मोहब्बत उन्होंने किस चीज़ का नाम रखा है? रिश्वत का। उन्हें चाहिए थी खिदमत, खिदमत किस चीज़ का नाम है? रिश्वत का। उन्हें चाहिए था चाय पानी, ये किस चीज़ का नाम है? रिश्वत का। और ये कोई छोटी रिश्वत का नाम नहीं है, ये भारी भरकम रिश्वत का नाम है। फ़ी घर से 500 रुपये वसूले गए। कई लोग मेरे पास ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि ये 500 रुपया हमसे रिश्वत ली गई, उसके बाद जनाब हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना उसको लगाया गया। 3 दिन तक सिर्फ इसीलिए जलील कर दिया गया कि ये लोग रिश्वत निकालेंगे। मैं वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, मैं रुलाऊंगा ये रोएंगे। बिल्कुल वावडा वालों ने इसी तरीके से हमारे साथ किया कि वावडा वालों ने इस कदर इन लोगों को परेशान किया कि जब तक ये लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं हुए कि 500 रुपया फ़ी घर हम देंगे, तब तक वावडा वालों ने ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया। तो मज़ीद आप लोग हमें एक मिनट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इसके अलावा मैं मज़ीद लोगों से, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम? गफूर मसीह। अच्छा जी गफूर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो बिजली बंद हुई है कितने दिन बंद हुई है? 3-4 दिन हो गए। आप कौन से करब से गुजरे? बहुत मुश्किल से। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद ये 3-4 दिन के बाद इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया? हाँ जी। अच्छा, इसका असल जिम्मेदार कौन है? वावडा। वावडा। वावडा में असल ज़िम्मेदार तो उसे कहा जाता है कि जिस सब डिवीज़न जिसके अंडर हो, कि यहाँ का जो ज़िम्मेदार है, यहाँ का जो सब डिविज़नर है जिसके अंडर ये सारे मामलात हैं, वो इस वक्त एसडीओ जुनेद है। और एसडीओ जुनेद ने जिस तरीके से इस इलाका में करप्शन की भरमार की है उसकी तो मैं आपको तय बता ही नहीं सकता कि एसडीओ जुनेद किस हद तक करप्ट मैन है और वो किस हद तक करप्शन कर रहा है और वो किस तरीके से मुख्तलिफ गाँव में परेशानी का सबब बन रहा है। जिस
गांव में थोड़ा सा मामला। और हाँ, एक चीज़ जो गौर करने वाली है, एक चीज़ की हमें पावर चाहिए 100%, वहाँ पे पावर लगा दी जाती है 25 to 35%, ताकि अगर ये 100% लग गई तो 100% लगने के बाद यही होगा कि ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, फिर वो जो करप्शन का बाज़ार है वो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करप्शन का बाज़ार खुला रखने के लिए, करप्शन को हमवार रखने के लिए, करप्शन का बलबूता बड़ा करने के लिए, करप्शन के पेड़ को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए कम पावर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर कम पावर का ट्रांसफार्मर होगा तो वो ख़राब होगा, जब वो ख़राब होगा तो वो करप्शन का सिस्टम जो है ना, हमारा बाज़ार गर्म रहेगा। और अगर यहाँ पे 100% मसलन कि जो पावर इस गांव को चाहिए, अगर उसी पावर का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया तो वो जो करप्शन का बाज़ार है वो बंद हो जाएगा, और एसडीओ जुनैद जैसे करप्ट मैन इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। और जब तक 25% की पावर उसकी रही और वहाँ पे 100% की पावर चाहिए हुई, तो उस वक्त तक ये जुनैद एसडीओ जैसे करप्ट मैन करप्शन के बादशाह बने रहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और हमने दिखाया आपको अपने प्लेटफॉर्म फास्ट 24 से, तो मज़ीद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें हमारा फास्ट 24। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।